हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लेंस के प्रकार और प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोकस और फोकस दूरी और उसके आगे के टॉपिक हैं जो उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लेंस में दो फोकस होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने दर्पण में देखा था एक फोकस होता है, वैसे लेंस में दो फोकस होते हैं। अब दोनों की फोकस की अलग अलग परिभाषाएं हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं प्रथम फोकस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, और इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस बोलते हैं। तो अभी फोकस, प्रथम फोकस क्या है? ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी, ठीक है, अथवा उसकी ओर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। जब इन एक किरणें लेंस पे पहुंचेंगी तो उनका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रहा है? ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो यही बिंदु क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस कहलाता है। अब इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो देखिए, ये हमारे पास हो गया उत्तल लेंस। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु है मुख्य फोकस पर, मुख्य अक्ष पर, और यहाँ से प्रकाश किरणें चली। अब देखिए, अपवर्तन तो होता है इस सतह से भी इस सतह से, लेकिन जनरली हम लोग जब चित्र को बनाते हैं तो इस मध्य भाग से अपवर्तन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका अपवर्तन हुआ, तो ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान से देखिए, एक किस में हो गया? उत्तल दर्पण में। और ये हमारा क्या है? प्रथम फोकस। क्या है? प्रथम फोकस। ये क्या है? उत्तल लेंस। अवतल में देखते हैं क्या होता है। अब ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये क्या है? अवतल दर्पण। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है एक निश्चित बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरण है। तो हमारे पास एक निश्चित बिंदु है यहाँ पे। अब इसकी तरफ एक प्रकाश किरण जा रही है। देखिए होगा क्या? ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है। अगर ये लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरण ऐसे इस बिंदु तक जाती, लेकिन यहाँ बीच में लेंस आ गया तो इसका क्या हो गया? अपवर्तन। जब अपवर्तन हुआ तो ये प्रकाश की किरण क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये भी प्रकाश की किरण जा रही थी। अगर यहाँ पे ये लेंस नहीं होता तो ये सीधे इस बिंदु पे जाती, लेकिन इसका यहाँ से क्या हो गया? अपवर्तन। अपवर्तन हो गया तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बिंदु है F1, ये भी क्या है? प्रथम फोकस है। और ये क्या है हमारा? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। तो प्रथम फोकस क्या है?
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे जाने वाली निकलने वाली किरणें अथवा जिसकी तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब इसको लिख लेते हैं। तो अगर फोकस को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? लेंस की मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस में प्रथम फोकस हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और अवतल लेंस में प्रथम फोकस यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ वास्तव में प्रकाश की किरणें इस बिंदु से निकल रही हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। अवतल लेंस में देखिए यहाँ पर किरणें, यहाँ पे देखिए दरअसल यहाँ न पहुँच रही हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसकी तरफ जा रही हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में जाती नहीं है। वो यहीं से क्या होता है, उनका अपवर्तन हो जाता है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण के केस में जो प्रथम फोकस है वो कैसा है? आभासी है। कैसा है? आभासी है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपका है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, यहाँ पे तो प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को क्या करते हैं? कहते हैं प्रथम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस बोलते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा अगले स्लाइड में। तो क्या है फोकस दूरी? क्या है प्रथम फोकस दूरी? क्या है? प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, फिर फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब द्वितीय फोकस क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चित्र द्वारा समझते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास अवतल लेंस। ये मुख्य अक्ष, और देखिए समांतर आपतित हो रही किरणें, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। यहाँ से क्या होगा? अपवर्तन। तो अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे जाएंगी और ये क्या होगा? ऐसे जाएंगी। अब देखिए, ये मुख्य अक्ष को एक निश्चित बिंदु पे क्या कर रही हैं? काट रही हैं। तो ये हो गया F2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? द्वितीय फोकस, या फिर इसी को मुख्य फोकस भी बोला जाता है। अवतल लेंस में देख लेते हैं। अवतल लेंस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? अपवर्तन होगा, तो ये किरणें ऐसी निकल जाती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो बिंदु है ये क्या है?
F2। ये क्या है? द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। और ये कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। और हमारे पास यहाँ क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें वास्तव में इस बिंदु पर आके मिल रही हैं। तो उत्तल लेंस में जो द्वितीय फोकस होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। अवतल लेंस में यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि इस बिंदु से होकर के ही जा रही हैं ये किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आभासी है। तो द्वितीय फोकस अवतल लेंस में कैसा होता है? आभासी होता है। तो द्वितीय फोकस क्या है उसको लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे द्वितीय फोकस को? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये रहा चित्र। अब देखते हैं हम लोग कि फोकस दूरियां क्या होती हैं। तो प्रथम फोकस दूरी क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के मध्य की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। चित्र देख लेते हैं इसका। ये प्रकाश की किरण निकली, प्रथम फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और यहाँ पे क्या है? हमारा F1, और यहाँ पे क्या है? वो प्रकाशिक केंद्र। तो ये जो दूरी है ये क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा, प्रथम फोकस दूरी। और एक इसमें है अवतल लेंस में, सॉरी उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में देख लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए, प्रकाश की किरणें लेंस के एक निश्चित बिंदु की तरफ जाती प्रतीत हो रही है। तो ए इस बिंदु तक जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात हो गई। ये हमारा F1 है, और यहाँ पे क्या है? O यानी प्रकाशिक केंद्र। और ये हो गया हमारा प्रथम फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम फोकस दूरी। वैसे ही द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी बोलते हैं। उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। द्वितीय फोकस दूरी क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के मध्य की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी अथवा मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। अब इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। ये हमारे पास हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, और यहाँ पे हो गया मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अब इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो कहाँ से जाएगी? मुख्य मुख्य द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है, और यहाँ पे हो गया हमारा F2, और यहाँ पे हो गया प्रकाशिक केंद्र O, तो ये हो गया F2। ये क्या है? द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी हो गई। अब आते हैं अवतल लेंस में।
मुख्य फोकस हो गया। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हो गई। इसके बाद क्या होगा, अपवर्तन। अब कैसा लग रहा है कि ये किसी निश्चित बिंदु से होकर के निकल रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, F2 द्वितीय फोकस। और प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच की दूरी क्या हो गई, द्वितीय फोकस दूरी। तो ये हमारा अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए लेंस में दो वक्र पृष्ठ है ना, तो वक्र पृष्ठ हैं या गोली पृष्ठ हैं, तो उनकी क्या होंगे, कुछ ना कुछ त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, दोनों की। तो एक कंडीशन होती है कि और लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के अगल बगल में क्या होंगे, माध्यम होंगे, है ना। लेंस किसी न किसी माध्यम में होगा। तो देखिए अगर लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के ओर के माध्यम क्या हों, समान हों, तो जो लेंस की प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी होती है, उनका आंशिक मान क्या होता है, बराबर होता है। बस उनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो तो F1 बराबर क्या होता है, -F2 के। ठीक है, तो यदि लेंस के दोनों ओर के माध्यम एक ही हो, लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो, तो लेंस की दोनों फोकस दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बस देखिए उन अंतर क्या है, आंशिक मान बराबर होंगी, लेकिन होंगे क्या, एक फोकस दूरी इधर होती है, दूसरी फोकस दूरी इधर होती है। तो अगर हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा लिया जाता है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। और कोई बात नहीं, आंशिक मान क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जो भी लेंस होगा ना, उसकी फोकस दूरी जो होती है वो निर्भर करती है लेंस किस माध्यम में रखा हुआ है और लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, अगर वहीं पे दोनों तरफ अलग अलग माध्यम रख दिया जाए तो फोकस दूरियां क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। खैर ये टॉपिक आपको जब आगे की क्लासों में पढ़ेंगे 11वीं 12वीं में, तब वो आएगा, लेकिन मुझे लगा बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। तो फोकस तल क्या होता है, लेंस की फोकस में होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, फोकस है। तो अब इससे एक प्लेन या तल गुजरेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। मैं इसको बना रहा हूँ, तो देखिए यही जो तल बना है वही क्या है, फोकस तल है। यहाँ से देखिए ये, ठीक है, ये और बड़ा हो सकता है, इधर बढ़ सकता है, लेकिन मैंने एक इसको दर्शाने के लिए बना दिया है। देखिए ये फोकस बिंदु से होकर के जा रहा है। ठीक है, ये इधर भी हो सकता है। ठीक है, अवतल लेंस में भी होगा और उत्तल लेंस में भी होगा। तो ये इस बिंदु से होकर के जा रहा है, ये क्या हो गया, हमारा फोकस था। अब इसको और अच्छे समझना हो तो ऐसे समझिए कि ये लेंस है ना, अब चित्र में तो ऐसे बनाया जा सकता है। फोकस बिंदु पे हमने एक कापी रख दिया है ना, ठीक है, तो यही क्या है, फोकस तल है। देखिए ये फोकस तल हो जाएगा, इस पर ऐसे खड़ा कर लें तो।
तो फोकस तल क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। और आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है या फिर किस टॉपिक में आपको दिक्कत है उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।